हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं रैशनल इरेशनल नंबर का एक्सरसाइज नंबर 1C। एक्सरसाइज 1A 1B और कॉन्सेप्ट वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स एंड फैमिली। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1C। क्वेश्चन नंबर 2, सर्ड्स और नॉट, यानी द गिवन नंबर्स आर सर्ड्स और नॉट। चलिए जानते हैं सर्ड्स क्या होते हैं। सर्ड्स वो होते हैं जो एक इरेशनल नंबर होते हैं, यानी ऑल सर्ड्स आर योर इरेशनल नंबर। अगर आप प्रूव कर देते हो कि ये पर्टिकुलर नंबर जो है वो इरेशनल है, यानी वो एक सर्ड है, और अगर वो रैशनल है तो वो एक आपका नॉन सर्ड नंबर रहेगा। चलिए 180 को पहले, 180 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो दिस कैन नॉट कम आउट ऑफ द स्क्वायर रूट, तो इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं। पैर कितने बने, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है यानी स्क्वायर, दो दो चाहिए पैर हमको। ये पैर हो गया, ये पैर हो गया, ठीक है। तो रूट में लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। रूट से बाहर निकलने के लिए पैर को, एक नंबर को एक पैर चाहिए, यानी 2 को बाहर निकलना है तो क्या होगा, पैर चाहिए। 2 निकल गया बाहर, 3 बाहर निकल गया, पर 5 अंदर ही है, तो पहले 5 को अंदर लिखेंगे। बाहर कौन सा नंबर निकला, 2 और 3, 2 3 6, यानी ये क्या है, यस इट इज अ सर्ड। रूट 4 ऑफ 27, 27, यानी इसको अगर बाहर निकलना है रूट से तो कितने का पेयर चाहिएगा, इसका 4 का ग्रुप चाहिएगा। चलिए देखते क्या ये 4 का ग्रुप बन पाता है। 3 3 9, 3 1 3, नो, ये खाली 3 का पेयर बन रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट अ सर्ड। चलिए मैं पास में लिख लेती हूं, इट इज अ सर्ड, दिस इज ऑल्सो अ सर्ड। आई सेड नॉट अ सर्ड, इज इट, दिस इज ऑल्सो अ सर्ड, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है आपका, तो यस यू विल राइट दैट दिस इज ऑल्सो योर सर्ड। आगे बढ़ते हैं, क्यूब ऑफ 64, 64 का एलसीएम लीजिए। क्यूब ऑफ 64 सबको पता है आई होप, फिर भी एलसीएम ले लेते, बताती हूँ आपको मैं। क्यूब ऑफ 64 यानी कोई भी 3 पेयर का यानी ट्रिपलेट बनेगा तो ये नंबर बाहर आ सकता है, यानी क्यूब ऑफ 64 इज योर 4। 4 क्या है, एक रैशनल नंबर है, यानी ये क्या है, दिस इज नॉट ए सर्ड, ये एक सर्ड नहीं है क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है। 5 रूट ऑफ 128, कितने का ग्रुप चाहिए, कोई भी नंबर का 5 का ग्रुप अगर होगा तो ये आप बोलेंगे नॉट अ सर्ड, और अगर ये स्क्वायर रूट में ही अंदर रहा या रूट में ही अंदर रहा तो ये आपका बन जाएगा सर्ड। 128, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 6 का ग्रुप है, हमको कितने का चाहिए, 5। सो व्हाट आर यू गोइंग टू राइट, दैट दिस इज नॉट अ सर्ड। So what are you going to write? Yes, this is a surd. Question number 3, write the lowest rationalizing factor. Rationalizing factor यानी क्या, एक irrational नंबर को अगर हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज यानी क्या, समझिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, √3। √3 को अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बन जाएगा एक रैशनल नंबर। √3 इंटू √3, अंदर का नंबर आ जाएगा 3। ये कौन से सर्कमस्टेंसेस में, जब आपका एक टर्म है, और एक टर्म ले लेते 2√2। 2√2 कितने टर्म्स है, सिंगल टर्म, बिकॉज ये दोनों क्या साइन शेयर कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन। और लास्ट क्लास में हमने सीखा है कि टर्म्स आर ऑन द बेसिस ऑफ इधर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो इन दोनों के बीच में ना एडिशन है ना सब्ट्रैक्शन है, यानी एक सिंगल टर्म है। सिंगल टर्म यानी हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आंसर क्या होगा, 2 एज इट इज, यानी 2 1 2, √2 इंटू √2 आपका 2 होगा, 2 2 4, हेंस ये रैशनलाइज हो गया। रैशनलाइज यानी ये रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। बट जब आपके
क्वेश्चन में 2 टर्म्स है, यानी 3 प्लस रूट 2, ठीक है। ये कौन से साइन शेयर कर रहे हैं? प्लस साइन, यानी ये 2 टर्म हुए। 2 टर्म वाले नंबर यानी 2 टर्म वाले इरेशनल नंबर को अगर रैशनलाइज करना है तो उन्हीं टर्म के नेगेटिव साइन से या ऑपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई टू 3 माइनस रूट 2। ये कॉन्सेप्ट वीडियो में कवर किया है ये टॉपिक, तो आप चाहे तो कॉन्सेप्ट वीडियो चेक कर सकते हैं फॉर बेटर क्लैरिटी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा, इस एडिशन वाले इरेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्शन वाले इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट देम इनटू द फॉर्मूला, विच इज दैट फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है? 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 3 जा 9, रूट 2 इंटू रूट 2 2। दैट्स वाई वी आर एबल टू रैशनलाइज दिस नंबर। दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग एंड रैशनलाइजिंग। ठीक है, एक और एक 2 टर्म्स का एग्जाम्पल ले लेते, दोनों को रूट ले लेते, रूट 3 एंड रूट 5। चलिए नेगेटिव साइन ले लेते हैं। 2 रूट्स है यानी इरेशनल नंबर 2 टर्म्स है, उनके बीच में कौन सा साइन है? नेगेटिव। तो हम इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 प्लस रूट 5 से, यानी इसकी पॉजिटिव साइन से या ऑपोजिट साइन से। तो फिर हम किस फॉर्मूला में आ गए? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है हमारा? रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका बन गया 5 स्क्वायर। रूट 3 इंटू रूट 3 3, 5 5 जा 25 प्लस 3 और माइनस 25, आंसर आपका माइनस 22। रैशनलाइज हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिए, हम अभी एक्सरसाइज करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 1, 5 रूट 2। सबसे पहले रैशनलाइज करने के लिए सबसे पहले देख लीजिए कितने टर्म है। ये एक टर्म है, तो आप पूछेंगे मैम कैसे एक टर्म है? एक 5 है एक 2 है। अभी हम मैंने बताया जब ये मल्टीप्लिकेशन साइन शेयर करते तो ये एक टर्म कहलाए जाते हैं। तो एक टर्म वाले को तो उसी के रूट से मल्टीप्लाई कर लो, हो गया। ठीक है, 5 1 जा 5। व्हाट यू मीन बाय 5 1 जा? 1 इज हिडन हियर। और रूट 2 इंटू रूट 2 आपका 2 हो जाएगा, यानी 5 2 जा 10। रैशनलाइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, रूट 24। ठीक है, जब ऐसे बड़े नंबर आते हैं ना रूट में, और इसका ये परफेक्ट रूट है नहीं, जैसे अगर 16 आए तो आप डायरेक्टली 4 लिख लेंगे बाहर, 81 आएगा रूट 81 तो आप डायरेक्टली 9 लिख लेंगे। रूट 24 कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो इसका 24 का अपन एलसीएम ले लेंगे। 2 12 जा स्क्वायर है यानी पेयर बनाना है। पेयर वाले नंबर को लिख दो बाहर सिंगल टाइम। हाँ, पेयर में 2 है, 2 इंटू 2, लेकिन एक 2 बाहर आ जाएगा। बचा क्या? 3 2 जा 6, 6 आपका रूट है। ये कितने टर्म है? सिंगल टर्म। अगर इस रूट 6 को निकालना है तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगी? रूट 6 से कर लूंगी। 2 1 जा 2, रूट 6 इंटू रूट 6 6, 6 2 जा 12। ये आपका बेस है आगे सम सॉल्व करने के लिए, इसको प्लीज ओमिट मत करिए, इसको अच्छे से सीखिए। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, रूट 5 माइनस 3। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल हमने लिया है पहले। ये कितने टर्म हुए? 2 टर्म। जब 2 टर्म वाला इरेशनल नंबर है तो क्या करेंगे? 2 टर्म वाले से वापस मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन उनकी ऑपोजिट साइन के साथ, यानी ये माइनस है तो हम यहाँ प्लस डाल देंगे। रूट 5 प्लस 3, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हुआ? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट 5 इंटू रूट 5 5, माइनस 3 3 जा 9, आंसर क्या हुआ? माइनस 4। रैशनलाइज हो गया। फोर्थ सम है 7 माइनस रूट 7। ये क्या हुआ? a माइनस बी है। कितने टर्म्स है? हाउ मेनी टर्म्स? 2 टर्म्स। तो 2 टर्म्स वाले को क्या करते हैं हम? 2 टर्म्स वाले से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं विद इट्स ऑपोजिट साइन। माइनस का ऑपोजिट साइन क्या हुआ? प्लस। फिर यहाँ पे छोटा सा लिख लीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a क्या है? 7 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर। 7 7 जा 49,
√7 इंटू √7, 7 इटसेल्फ। आंसर क्या हुआ? 42। फिफ्थ, √18 माइनस √50। √18 माइनस √50 है, तो चलिए इसको √18 प्लस √50 से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि √18 √50 क्या है? एक प्राइम नंबर तो है नहीं, तो √18 पहले अपन इसको एलसीएम लेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी पेयर कितने का बना? 3। तो इसको आप लिख सकते हैं 3√2। 9 2 ज़ा 18 हो गया, 9 बाहर निकला तो 3 बन गया। 50 को भी ऐसे ही करेंगे, 50 2 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। पेयर किसका बना? 5 का। 5 को लिख दो बाहर और √2 को अंदर की तरफ। अच्छा, अब ये क्या है? अब इसको देखिए, ये सेम रूट फैमिली से, यानी √2 फैमिली के सिमिलर साथ साथ के हैं। 3 - 5 -2 और बन गया √2 एज इट इज। ठीक है, इसका ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर देखेंगे, ये कितने टर्म है? कितने टर्म है? सिंगल टर्म। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इसी के रूट से कर लीजिए। डबल टर्म है तो हमको सोचना है कि ऑपोजिट साइन लेंगे, लेकिन ये सिंगल टर्म है। क्यों सिंगल टर्म है? क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है। अब आप सोच रहे होंगे मैं बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ? रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपकी जो बड़ी बड़ी एक्सरसाइज आगे आने वाली है ना, वो आपको थोड़ी ईजी लगे। ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो ये हुआ सिंगल टर्म। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे √2 से, हो गई खत्म बात। √2 इंटू 1, सॉरी -2 इंटू 1 -2। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √2 इंटू √2, 2 2 2 ज़ा 4, कौन सा वाला 4? -4। क्वेश्चन नंबर 6, √5 माइनस √2। ठीक है, देखिए कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स। 2 टर्म्स वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 2 टर्म्स है विथ ऑपोजिट साइन। ठीक है, √5 प्लस √2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या हुआ? a² माइनस b²। ठीक है, a क्या है आपका? √5 का होल स्क्वायर, माइनस b क्या है? √2, इसको 2 कर देते हैं, √2 का होल स्क्वायर, a² माइनस b²। √5 इंटू √5, फटाफट करिए 5, √2 इंटू √2 2, आंसर क्या हो गया? 3, डन। √13 प्लस 3, इसको क्या करना है? इसको लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। अच्छा ठीक है, आप आंसर में लिखेंगे लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर इज इक्वल टू, जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उसका आंसर आपको लिखना है। √13 इंटू 3, 2 टर्म्स सेम नंबर के साथ कौन सी साइन? ऑपोजिट साइन कर दीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a², यानी √13 का स्क्वायर माइनस b² यानी 3 का स्क्वायर। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? अगर आपको पूछे ना, रैशनलाइजिंग फैक्टर ही पूछा है ना, लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस सम इज ये √13 माइनस 3। ये सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ, फाइंड आउट तो अपन को यही करना है। अगर आप डायरेक्टली √13 प्लस 3 को देख के आप अगर लिख दे इसका लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर √13 माइनस 3 है, तो आंसर करेक्ट है, बिकॉज ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। मैं आपको कैलकुलेशन क्यों दिखा रही हूँ? ताकि ये वाला आपको आगे हेल्पफुल बने कि ये रैशनलाइजिंग फैक्टर तो बना है, लेकिन क्या ये नंबर रैशनलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आगे का एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ। आप चाहे तो ये सब जो मैंने कैलकुलेशन बताया उसको ओमिट कर सकते हैं, अगर आप श्योर है अबाउट द LRF, रैशनलाइजिंग फैक्टर। √13 इंटू √13, 13, 3 3 ज़ा 9, बचा क्या? 4, हेंस डन। आपको ये वाला लिखना है आंसर में, LRF इज इक्वल टू दिस। ठीक है, जैसे एक वाला क्वेश्चन था कि 2√3, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया किससे? √3 से। आप डायरेक्टली लिख लीजिए इसमें √3 को देख के, LRF लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर इज √3। ठीक है, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करना है। अच्छा ठीक है, पूरे रैशनलाइजिंग एक्सरसाइज में आपको डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करना है, यानी इसका मेन पॉइंट क्या है कि आपका डिनोमिनेटर कभी इरेशनल नंबर नहीं रह सकता। जैसे कि रैशनल नंबर्स में आपने सीखा होगा कि अगर
डिनोमिनेटर में आपका नेगेटिव साइन है तो आप उसको इमीडिएटली न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लेते, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी नेगेटिव साइन नहीं होता। आप अगर फ्रैक्शंस ले ले तो डिनोमिनेटर अगर आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो आप क्या करते हैं, उनको सबको इक्वल करते हैं। डिनोमिनेटर को करते हैं कि न्यूमरेटर को भी करते हैं? डिनोमिनेटर को ही इक्वलाइज करके एलसीएम लेके फिर आप आगे चलेंगे। वैसे ही इर्रेशनल नंबर में आपका डिनोमिनेटर कभी एक इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकता। अच्छा चलिए, इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकता तो क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, जो इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने सीखा है कि एक इर्रेशनल नंबर को रैशनलाइज कैसे करते हैं, वैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। और यहाँ तो हेडिंग ही दी हुई है कि रैशनलाइज योर डिनोमिनेटर। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को करना है सिर्फ, तो √5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। डिनोमिनेटर को किया है तो आपको न्यूमरेटर को भी √5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रूल है ना, डिनोमिनेटर को जो करेंगे वो आपको न्यूमरेटर को भी करना है। सो 2 1 2, 5 3 √15, देन √5 into √5 5। तो कर लिया ना हमने रैशनलाइज डिनोमिनेटर को, बस इतना ही है। ये वाला 2 टर्म, ये कितने टर्म है, सिंगल टर्म। ऑलवेज कीप द टर्म स्ट्रैटेजी इन योर माइंड। ये 2 टर्म्स है, ऑपोजिट साइन से फटाफट मल्टीप्लाई कर लीजिए। अच्छा, हमको कौन सा देखना है, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है, न्यूमरेटर को मत देखिए। इसको रैशनलाइज करना है तो क्या करेंगे, √6 - √5 से फटाफट मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ऊपर वाले को सेम नंबर से करना पड़ेगा ना, तो इसको सेम कर लेंगे। अब शुरू होता है आपका प्रॉपर एक्सरसाइज। अब क्या होगा, a - b 2 बार है, यानी a - b होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख देंगे a - b का होल स्क्वायर, यानी a √6 - √5 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है ना, 2 टाइम्स। ठीक है, a + b इंटू a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर। a स्क्वायर क्या हुआ, √6 का स्क्वायर, b स्क्वायर क्या हुआ, √5 का स्क्वायर। ठीक है, मेरी बात सुनिए, एक छोटा सा हिंट है यहाँ पे, आपका डिनोमिनेटर 90% a स्क्वायर - b स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, और आपका जो न्यूमरेटर है वो a + b होल स्क्वायर या फिर a - b होल स्क्वायर के फॉर्म में ही आएगा। a - b होल स्क्वायर कर लेंगे, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b, √6 इंटू √6 6, √5 इंटू √5 5। ठीक है, इसका फाइनल आंसर यहाँ लिख देते हैं। नीचे तो डिनोमिनेटर आपका रैशनलाइज हो गया क्योंकि आपका 1 आ गया है। ये √6 इंटू √6 6, यहाँ पे कर लेते हैं, √6 इंटू √6 6, √5 इंटू √5 5, और ये क्या हुआ, 2 1 2, 2 1 2 2, 6 5 √30। दिस इज योर फाइनल आंसर, क्योंकि नॉट फाइनल आंसर, सॉरी, लाइक टर्म से 6 + 5 -2 √30, तो 6 + 5 क्या हो गया, 11 -2 √30 टू बी डिवाइडेड विथ 1। ये तो कब का रैशनलाइज हो गया, टू बी डिवाइडेड विथ 1। हेंस हमने रैशनलाइज कर लिया, किसको, डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यानी इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के बाद जो आंसर आपका आएगा उस आंसर को इससे कंपेयर करेंगे, देन यू विल गेट टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। लेट अस डू दिस। इसको रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर क्या है, 2 टर्म्स। 2 टर्म्स में हमने सीखा है लास्ट सम में कि 2 टर्म्स को कैसे रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर 2 - √3 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस नंबर से, लेकिन ऑपोजिट साइन से। सो 2 + √3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों डिनोमिनेटर को एज वेल एज आपके न्यूमरेटर को। ये क्या हुआ, a + b 2 टाइम्स a + b, यानी a + b का क्या, होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय a + b इंटू a - b। जैसे कि मैंने बताया, रैशनलाइजिंग में मोस्टली 90% आपका डिनोमिनेटर a स्क्वायर - b स्क्वायर में ही होगा, और आपका न्यूमरेटर इधर a + b होल स्क्वायर होगा या a - b होल स्क्वायर होगा। ये क्या हुआ, a स्क्वायर - b स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर
प्लस √3² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय √2 क्या हुआ 4, सॉरी नॉट √2, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 माइनस √3 इंटू √3 3। आपका फाइनल आंसर क्या हुआ 2² √3² 2ab डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3। ऊपर वाला न्यूमरेटर करेंगे 2² इज 4, √3 इंटू √3 इज 3 प्लस 2 2s are 4, 4 1s are 4, 4 √3 to be divided with 4 minus 1 3। आपका फाइनल आंसर क्या है 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 √3 डिवाइडेड बाय 1 छोड़ दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस फाइनल आंसर को आप कंपेयर किससे करेंगे, आप कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन के पास इस फाइनल आंसर को लिख लीजिए, बिकॉज इसका जो आंसर आएगा इज इक्वल टू दिस, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी यूजिंग दिस इक्वेशन। सो इसके सामने लिख दीजिए इसको, इज इक्वल टू 7 प्लस 4 √3। कंपेयर करिए, ए का वैल्यू क्या हो गया, इस तरफ आ जाइए 7, बी का वैल्यू 4, √3 सेम, तो आप लिख लीजिए ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू 4। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आपने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है ए और बी का। क्वेश्चन नंबर 2 आपका रहेगा √7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय √7 प्लस 2 इज इक्वल टू वॉट, ए एंड बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो उन्होंने कुछ दिया रहेगा जो कि आपका फाइनल आंसर उस इक्वेशन के इक्वल रहेगा। दिस इज योर वेर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। चलिए इसको रैशनलाइज करेंगे, पहले इसको पहले रब कर देते, इसको इस तरफ लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, बिकॉज यू हैव टू सॉल्व दिस, व्हाट यू हैव टू कंपेयर, वी आर गोइंग टू राइट ओवर हियर ए √7 प्लस बी, फाइंड करना है ना वैल्यू, फाइनल आंसर यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। चलिए इसको रैशनलाइज करते हैं, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, न्यूमरेटर को छोड़ दीजिए, मत देखिए बिल्कुल, डिनोमिनेटर को देखिए, √7 प्लस 2 2 टर्म्स है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से लेकिन ऑपोजिट साइन से, ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, और ऊपर वाला सेम √7 माइनस 2। आप इसका ऑपोजिट साइन मत लीजिए, डिनोमिनेटर का जो आपका रैशनलाइजिंग फैक्टर आएगा उसी को आप ऊपर न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो √7 प्लस माइनस 2, √7 माइनस 2 2 टाइम्स, यानी क्या हुआ √7 माइनस 2 का होल स्क्वायर। नीचे जैसे कि मैंने बताया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ही आएगा ऑल टाइम, सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बिकॉज हमने वही फैक्टर लिया है ना इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, रैशनलाइजिंग फैक्टर। सो a² √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, विच इज योर further what are we going to do, a minus b whole square, a² plus b² minus 2 into √7 into 2, 2ab divided by √7 into √7 7, 2 का स्क्वायर 4। हमारा आंसर क्या हुआ, √7 इंटू √7 न्यूमरेटर को भी कर लेंगे, 2 2s are 4 माइनस 2 2s are 4, 4 1s are 4, यानी 1 √7 है, ऑलवेज टेक दिस इनटू योर माइंड, 2 2s are 4, 4 1s are 4, 4 √7 डिवाइडेड बाई 3। आगे क्या है, 7 प्लस 4 11, 11 माइनस 4 √7 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। जब दो टर्म ऊपर है डिवाइडेड बाई 3 है, यानी ये 3 किस किस को एप्लीकेबल है, ये 3 11 को भी एप्लीकेबल है और ये 3 माइनस 4/7 को भी एप्लीकेबल है। चलिए इसको स्प्लिट कर देंगे, 11/3 है माइनस क्या है 4 √7/3 है। अब ये वाला आपका फाइनल आंसर है, इसको आप पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट 11/3 माइनस 4 √7/3।
इसको कंपेयर करिए, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। चलिए देखते हैं। a √7 है, यहाँ पे √7 वाला कौन सा नंबर है, इधर आ जाइए। तो a क्या बना आपका -4/3, क्योंकि √7 को एक बार के लिए हटा दीजिए यहाँ से a का वैल्यू -4/3, a लिख दीजिए -4/3, b इज 11/3, सो b इज इक्वल टू 11/3। लास्ट वाला पॉइंट एक बार समझा रही हूँ। देखिए हमारा फाइनल आंसर आया था 11 - 4/7 4√7 टू बी डिवाइडेड विथ 3। जब आप इसको इससे कंपेयर करेंगे ना तो कहीं थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, तब क्या करना है आपको, 11 ऑल्सो हैज अ डिनोमिनेटर 3 एंड -4/7 ऑल्सो हैज अ डिनोमिनेटर 3, उसको स्प्लिट करके लिख लीजिए। यहाँ पे स्प्लिट करने के बाद इसको इसके बाद सामने पास में रख दीजिए फॉर कंपेरिजन। अब कंपेयर करिए √7 a √7, सेम यानी a क्या हुआ -4/3 एंड b इज योर 11/3, 3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2। फाइनल आंसर किस में चाहिए हमको, उन्होंने इज इक्वल टू क्या दिया है, a√³ माइनस b√³। उन्होंने यहाँ इक्वल्स की जगह पे ही दिया है कि ये इसका इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आई एम राइटिंग ऑन द राइट हैंड साइड सो दैट आई कैन सॉल्व ओवर हियर। ठीक है, न्यूमरेटर को छोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर 2 टर्म्स मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √3 प्लस √2, यानी आप न्यूमरेटर को भी करेंगे √3 प्लस √2, मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हुआ 3 इंटू 2 टर्म्स, 3 इंटू √3 3√3 प्लस 3 इंटू √3 कैसे हुआ, 3 और √3 के बाहर क्या है 1√3, सो 3 1 जा 3 √3 एज इट इज, 3 1 जा 3 √2 एज इट इज। डिनोमिनेटर जैसे कि मैंने बताया a² माइनस b², √3² माइनस √2²। इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते बिकॉज दे आर फ्रॉम द डिफरेंट रूट फैमिली। √3 की फैमिली है ये वाली और √2 की फैमिली है वो वाली। तो √3 अगर √3 होता तो हम ऐड कर सकते हैं, अगर √3 और √2 है तो हम ऐड नहीं कर सकते। तो इसको एज इट इज लिखिए √3 प्लस 3√2। ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बस इसको आपको याद रखना है। √3 का स्क्वायर 3, √2 का 2, 3 माइनस 2, आंसर क्या हुआ 3√3 प्लस 3√2। ठीक है, और 3 माइनस 2 क्या है 1 ही हो गया। इसको कंपेयर करेंगे, इस आंसर को कंपेयर करेंगे इससे, यानी a√3 माइनस b√2 क्या है आपका आंसर है ये वाला 3√3 प्लस 3√2। ऑलवेज राइट योर आंसर एंड देन कंपेयर, क्योंकि प्लस माइनस में बहुत सारा कंफ्यूजन वो देंगे आपको। a क्या है a√3 3√3, तो फाइनल है a तो आपका 3 हो गया, √3 सेम है और ये इस जगह पे है a, लेकिन 3√2 क्या है 3√2 b√2, b क्या हुआ देयरफॉर माइनस b है, ये माइनस b इज इक्वल टू 3, प्लस b नहीं है, माइनस b की वैल्यू क्या है ये 3, देयरफॉर b इज इक्वल टू, वेरिएबल के साथ कभी माइनस साइन नहीं रहता, वो शिफ्ट हो जाता है सामने वाले नंबर के लिए, तो ये हो गया आपका -3। इसीलिए इसको इसके सामने रख के ही कंपेयर करना है। सो योर a इज 3 एंड b इज -3। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई। इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, एक को हम पहले कर चुके, एक को करना सीख लिए, और एक को करके इन दोनों का जो आपका आंसर आएगा रैशनलाइज करने के बाद उनको ऐड करना है। चलिए 1 बाई 1 ले लेंगे, पहले इसको करेंगे। ऑलवेज डू 1 बाई 1, दोनों को आप साथ में करने जाएंगे ना कहीं कोई तरह का कंफ्यूजन क्रिएट होता ही है। सो पहले इसको लेंगे रैशनलाइज करने के लिए। आई जस्ट पुट 1 लाइन ओवर हियर। फाइन, दिस इज आवर क्वेश्चन। 22 divided, let me write little bigger, 22 to be divided with
2√3 + 1। न्यूमरेटर क्या हो सकता है? इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म। 2 टर्म का क्या है? आप सेम नंबर लेंगे लेकिन विथ इट्स ऑपोजिट साइन। सेम को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, 2√3 - 1। ये तो a² - b² हो गया डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, 22 × 2 44√3 एज इट इज, 22 × -1 -22। न्यूमरेटर आपका डन है। नीचे आइए, a + b × a - b, a² - b²। इसको फर्दर करेंगे, 44√3 - 22 कभी माइनस नहीं होगा। ये प्रॉपर नंबर है और ये रूट वाला नंबर है, रूट के साथ है, यानी 2x - 2 कभी नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। वैसे √3 के साथ कोई नंबर है और एक प्रॉपर नंबर है तो उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसको एज इट इज ही लिखना है आपको। सो व्हाट इज द आंसर फॉर द न्यूमरेटर? रिमेन्स द सेम। डिनोमिनेटर में आएंगे 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, दोनों को करना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, टू बी मल्टीप्लाई टू √3 × √3 3 -1, 44√3 - 22 as it is, 4 3s are 12, 12 - 1, 44√3 - 22 डिवाइडेड बाई 11। इस आंसर को ऑब्जर्व करिए, 11, 44 ये और 22, यानी हम 11 कॉमन ले सकते हैं बाहर, लेकिन अभी नहीं लेंगे। अभी इसको ये फाइनल आंसर समझ के इसके नीचे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 44√3 - 22 डिवाइडेड बाई 11 हमारा रैशनलाइज करने के बाद आया। रैशनलाइज हो गया ना, 11 क्या है? एक रैशनल नंबर है। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया फॉर द फर्स्ट टर्म। लेट अस डू इट फॉर द second term and then add both of them. सेकेंड वाला है 17 2√3 - 1। डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करिए, 2 टर्म्स, मल्टीप्लाई इट विद द सेम 2 टर्म्स बट विथ ऑपोजिट साइन। और न्यूमरेटर को भी 2√3 + 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 17 × 2 34, √3 आपका एज इट इज आ जाएगा। देन सेकेंड टर्म 17 × +1 +17, नीचे a² - b², 2√3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। 34 और 17 कैनॉट ऐड बिकॉज ये एक रूट है और ये एक प्रॉपर नंबर है। 34√3 + 17, 2 2 ज़ा 4, √3 × √3 3, -1 का स्क्वायर 1 एज इट इज। 34√3 + 17, 4 3 ज़ा 12, 12 - 1 11। ये आपका फाइनल आंसर है सेकेंड टर्म के लिए। इसको भी यहाँ ले आइए, ऐड करना है ना दोनों को। सो ऐड कर लीजिए किसको? 34√3 और +17 टू बी डिवाइडेड विथ व्हाट? टू बी डिवाइडेड विथ 11। 11 आपका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, कॉमन है, कॉमन में आप ले लीजिए 11। ठीक है, 44√3 और 34√3 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, क्योंकि सेम रूट फैमिली है ना, ये √3 की फैमिली और ये भी √3 की फैमिली, यानी ग्रुप एक है ना, तो इनको ऐड कर लेंगे। 44 और 34 ऐड करिए, 4 4 8 और ये हो गया आपका 78, यानी ये क्या हो गया? 78√3। अब चलते नंबर्स की तरफ, -22 और +17, 18 19 20 21 22, यानी 5। कौन सा वाला 5? -5। -22 + 17 इज -5। ये आपका क्या रहेगा? फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 2 टर्म दिए हुए हैं, इनको क्या करना है? रैशनलाइज करना है। तो फर्स्ट टर्म लेंगे, रैशनलाइज करेंगे, दूसरे को रैशनलाइज करेंगे, दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। a - b, a + b है, चलो a² - b² का फॉर्मूला लेके सॉल्व कर लो। बच्चों ये गलती नहीं करनी है,
a इंटू बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी नहीं है, यहाँ क्या है, सब्ट्रैक्शन साइन है दोनों के बीच में। तो इसको पहले लेके रैशनलाइज करेंगे, फिर इसको लेंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट टर्म से बोल दीजिए, इक्वेशन नहीं, √6 माइनस √2। डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करिए, टू टर्म्स मल्टीप्लाई विद द सेम टू टर्म्स बट ऑपोजिट साइन। रूट का नंबर मल्टीप्लाई होता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होता डिफरेंट रूट का, यानी 6 2 से आपका हो गया 12, प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इंटू 2 √4 डिवाइडेड बाई ये क्या है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a² माइनस आपका √2 का स्क्वायर। चलिए 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो ये मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे एलसीएम 12 लीजिए, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, स्क्वायर है यानी पेयर कर लीजिए, एक पेयर बाहर आ जाएगा ना, तो इसको क्या लिखेंगे, 12 को 2 और ये आ जाएगा आपके रूट के अंदर √3। ये वाला एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया है 1A या 1B, किसी एक एक्सरसाइज में, ये वाला पूरा बड़ा एक्सरसाइज है, इसीलिए कॉन्सेप्ट वीडियो और उसके बाद 1 by 1 एक्सरसाइज सॉल्व करके ही 1C में पहुंचना है आपको। √4 क्या है, √4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 2 एज इट इज आ जाएगा, 6 माइनस 2, 2√3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ आंसर लिख दीजिए यहाँ पे, नेक्स्ट माइनस साइन डाल देते हैं, √3 डिवाइडेड बाई √6 प्लस √2। न्यूमरेटर को छोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करिए, टू टर्म्स मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सेम नंबर विथ नेगेटिव साइन। मल्टीप्लाई करिए, 6 3 जा 18 माइनस 3 2 जा √6, डिवाइड कर लीजिए, a² माइनस b²। 18 का पता नहीं है, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। 18 का क्या हो जाएगा, 3√2 आएगा, देखिए 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, करेक्ट। तो देखिए ये पेयर बन गया, ये आ जाएगा आपका बाहर, ये 2 अकेला है, इसको डाल दीजिए, √2 अंदर, 6 2 3 जा, 3 1 जा, कोई पेयर नहीं है यानी कोई भी नंबर बाहर नहीं आएगा, यानी √6 आपका एज इट इज आ जाएगा। √6 इंटू √6 6, 6 माइनस 2 4, आंसर क्या हुआ हमारा, 3√2 माइनस √6 टू बी डिवाइडेड विद 4। चलिए इसको ले जाते हैं यहाँ पे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेन एवर यू हैव अ नेगेटिव साइन बिफोर एन इक्वेशन और बिफोर एन टर्म, प्लीज पुट ब्रैकेट। क्यों डालना है ब्रैकेट, क्योंकि ये वाला माइनस साइन जो है ना, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, यानी सबके नंबर सबके साइन ये चेंज कर देगा। चलिए कैसे देखते हैं, 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 4, ये वाला माइनस साइन एप्लीकेबल ओनली टू द न्यूमरेटर नॉट टू योर डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को हम पहले ऐसे लिख लेंगे 4। चलिए फर्स्ट वाला तो पॉजिटिव नंबर है, इसके आगे कोई साइन है नहीं, इसको एज इट इज लिखिए। ये क्या होगा, प्लस इंटू माइनस, यानी माइनस 3√2, माइनस इंटू माइनस प्लस √6। चलिए देखिए रूट फैमिली सेम है क्या, ये √3 फैमिली है, ये √2, ये √6 और ये नंबर और ये नीचे वाला भी नंबर है, ये आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। चलिए इसको बॉक्स में डाल देते हैं। नाउ यू हैव simplified this question.